मैं मनीष शाही थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर की सीरीज़ में आपका फिर से वेलकम करता हूँ। जैसे हम लोग हाउसेज़ की सीरीज़ को चला रहे थे और इसको लेकर हम लोग और आगे बढ़ने वाले हैं और इसको लेकर हम काफ़ी सारी क्लैरिटी लेकर आएँगे। सबसे बड़ी बात हम लोगों ने जैसे फर्स्ट हाउस देखा, सेकंड हाउस देखा, थर्ड हाउस देखा, आज हम फोर्थ हाउस को लेकर कुछ क्लैरिटी लेकर आएँगे और फोर्थ हाउस हमारे जीवन में किन चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है, उसके बारे में समझेंगे। देखिए फोर्थ हाउस हमारी हम सब लोग जानते हैं ये चौथा घर है, ये हमारी माता का मदर को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारी लैंड को, भूमि को रिप्रेजेंट करता है, ये वाहन को करता है और ये सुख को करता है। स्वाभाविक सी बात है कि इस घर का अच्छा होना या बुरा होना, खराब होना या अच्छा होना बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली अगर ये घर अच्छा होता है तो हम लोग जीवन में हमेशा से कह देते हैं कि आपके जीवन में बहुत सुख होगा, आपके जीवन में गाड़ी होगी, घर होगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग आम तौर के ऊपर बताते हैं। लेकिन ये जो सुख है हमारे जीवन में, वो सुख कई तरीके का होता है। कई लोगों को जीवन के अंदर अटैचमेंट्स मिलती हैं, तो कइयों को घर नहीं मिलता। कइयों को घर मिलता है, तो कइयों को वाहन नहीं मिलता या कइयों का वाहन होता है, तो माँ का सुख नहीं होता। बेसिकली ये जो सुख है, इसका एक निचोड़ रहता है कि हमारे जीवन में सुख कई तरीके का होता है और सबसे बड़ा सुख होता है मन की शांति का सुख। इसका मतलब जनरली जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, एंग्ज़ायटी में होते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं या जनरली अगर आम सी भाषा में कहें कि हमारे जीवन के अंदर कम्फ़र्ट नहीं है, तो वो चौथा घर खराब होता है। हम लोग आम तौर के ऊपर लग्ज़री को सुख मानते हैं, किसी का घर बहुत सुंदर है या उसके पास गाड़ियाँ हैं, हमें लगता है ये घर उनका बहुत अच्छा है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखें, कई बार अच्छा घर और अच्छी गाड़ी होने से आपके जीवन के अंदर लग्ज़री हो सकती है, लेकिन आपको कम्फ़र्ट होगा, ये बहुत सही बात नहीं होती। बहुत बड़ा घर होने पर या बहुत सारी गाड़ियाँ होने पर हमारे जीवन के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग सुख शांति से नहीं रह पाते। इसीलिए जब कभी भी आपको इस घर के बारे में देखना है, तो आप इस घर के बारे में सपोर्टिव हाउसेज़ को भी देखें। जैसे ये किसी भी इंसान का सुख है, तो सुख के लिए बीमारी को ज़रूर देखें। तो किसी के जीवन में लग्ज़री या कम्फ़र्ट तब तक पूर्ण रूप से सही फल नहीं देता अगर उसके जीवन के अंदर बीमारी होगी या कर्ज़ा होगा। तो सुख जो होता है वो सबसे पहला सुख होता है हमारे खाने-पीने का, हमारा खाना-पीना ही हमें अच्छा खाना-पीना अगर कोई मान लीजिए इंसान के जीवन के अंदर सुख है, वो अल्कोहलिक है या वो एडिक्टेड है किसी चीज़ को लेकर तो वो सुख का भी कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। ऐसे लोगों के अंदर लैक ऑफ इमोशंस हो जाते हैं, अटैचमेंट्स नहीं रहती। तो दैट मीन्स जब कभी भी हम किसी के 4th हाउस को कंसीडर करते हैं, तो हम दूसरे घर को, छठे घर को ज़रूर देखते हैं। कहीं ऐसा ना हो किसी का चौथा घर कमज़ोर हो और छठा घर स्ट्रॉन्ग हो, तो हम उसको कहें कि ये सुखी होगा। लेकिन अब इसको रेमेडियल पार्ट में कैसे देखा जा सकता है? मान लीजिए ये मैं हर आपको क्लास में कहता हूँ या वीडियो में कहता हूँ अच्छा बुरा होना हमें धीरे-धीरे पता लगेगा क्योंकि हम लोगों की ये जो सीरीज़ है बेसिकली लर्निंग सीरीज़ जो है, ये अलग कॉन्सेप्ट में हम लोग कवर कर रहे हैं। अगर ये घर कमज़ोर है और रुकावट का घर स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे सुख में, हमारे जन्म में, हमारी माता में रुकावट आ गई। माता का मतलब हमारी अपनी माता के साथ तो होता है, धरती माता के साथ भी होता है। तो ऐसे लोग अगर फॉरेन सेटल्ड होते हैं, अपनी भूमि को छोड़कर या अवे फ्रॉम मदरलैंड सेटल्ड होते हैं, तो उनको रिज़ल्ट्स जो हैं, वो बहुत अच्छे आते हैं। हर इंसान विदेश को लेकर इनिशिएटिव नहीं लेता। अगर ऐसे लोग अपने वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पाते, नॉर्मली घर से बाहर जाके वर्क करते हैं, वो बहुत अच्छी बात होती है। और ख़ास करके जो सिंगर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए हाउस ऑफ पब्लिक का घर होता है। आपको जो पब्लिक का प्यार मिलता है, वो चौथे घर से मिलता है। तो हमेशा से ही मैं आप सभी को ये बात कहता आया हूँ, किसी भी घर को कंसीडर करना हमारी अपनी देश काल पात्र परिस्थिति पर डिपेंड करता है। एक होरोस्कोप के जैसे हज़ारों लोग होते हैं। इसीलिए हमें जीवन को समझना है, बदलना नहीं है। अगर हम बदल सकते होते, तो वो अलग बात होती। लेकिन समझना बदलने से भी ज़्यादा बढ़िया होता है। तो जैसे हमने पहले घर को समझा, दूसरे को समझा, तीसरे को समझा, आज हमने चौथे घर को समझा। ये अच्छा कैसे होगा, बुरा कैसे होगा, ये आपको आगे आके पता लगेगा। और अगर आप हमारी ये सीरीज़ को और आगे देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके नियर एंड डियर या फ्रेंड्स अगर लर्न करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल का लिंक उनको ज़रूर शेयर कीजिए और कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट हाउस के साथ, नेक्स्ट लेसन के साथ। और अगर आप हमारा एकेडमिकली 15 क्लासेस का 1 मंथ का कोर्स जॉइन करना चाहते हैं,
तो आप प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको जॉइन करवाएँगे और आप एक एकेडमिक सेंस में इसको पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी सारी मॉडलिटीज़ हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती हैं प्रोफ़ेशनली, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, एस्ट्रोलॉजी को समझना एक बहुत ही गहन अध्ययन होता है और उसको हम इतना कैज़ुअल नहीं ले सकते, जितना नॉर्मली हम लोग समझते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।